गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सिंपल और इफ़ेक्टिव डाइट प्लान की, एक प्रोटोकॉल की, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक्सेस वेट लूज़ कर सकते हैं, आप बॉडी फैट परसेंटेज आपका कम होता है, आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, आपकी बॉडी अपने आप को रिजुवनेट कर पाती है सेलुलर लेवल पे, और आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, सिर्फ ये प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों, ये करना कैसे है इस चीज़ को मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। आपको सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे और 2 वीक के लिए कम से कम आप ये करके देखिए, आपको बेनिफिट्स इसके पता लगेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अपनी फैमिली को भी बताइए, और जितना हो सके इसको प्रोटोकॉल को आप लोगों तक पहुँचाइए। तो दोस्तों, पहला है, इसमें आपको क्या करना है। आपको जब भी आप कोई भी फूड स्टोर पे जाए या कुछ भी खरीदने जाए सुपरमार्केट, तो आपको ध्यान में रखना है सिर्फ एक अल्फ़ाबेट पी फॉर पैरट। जब भी आप जाए, आप कोई भी चीज़ खरीदें, आप देखिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं तो अवॉइड कीजिए। आप देखिए उसमें वो पैकेट में है चीज़ और उसमें सोडियम उसमें ज़्यादा है तो उसको अवॉइड कीजिए। और फिर वो प्रोसेस्ड फॉर्म में है अपने, तो उसको अवॉइड कीजिए। पी हमेशा अपने दिमाग में रखिए। तो प्रोसेस्ड अवॉइड कीजिए, प्रिजर्वेटिव अवॉइड कीजिए, और जो आपका पैकेट में है उसमें आप चेक कीजिए सोडियम ज़्यादा तो नहीं है। सोडियम ज़्यादा हो तो उसको अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों देखिए, प्रिजर्वेटिव्स तो आपकी बॉडी के लिए वैसे ही आपके लिए ठीक नहीं है, बहुत अनहेल्दी वो एक चीज़ है। तो लेकिन आज आपको ऑप्शन काफ़ी सारे मिलते हैं सुपरमार्केट्स में भी, कि जो नेचुरल होते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स नहीं होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है आपका जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं जिनमें सोडियम ज़्यादा होता है, वो सोडियम को तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं वेट गेन से और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से। हालांकि जो पैकेट की चीज़ें होती हैं वो आपका बॉडी में थोड़ा एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ाती हैं। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाती हैं, उससे भी आपको दिक्कत होती है वेट लूज़ करने में और बॉडी में जो एक्सेस फैट है उसको बर्न करने में। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। फिर है आपका तीसरा पी था आपका प्रोसेस्ड कोई भी फूड है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही एक मैकेनिज्म है जो कि बहुत ही साउंड है अपने आप में, वो काम करता है अच्छे से। लेकिन उसका काम, अगर रिफाइंड फॉर्म की आप चीज़ें खाती हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम पहले ही हो चुका है बाहर मशीनों के थ्रू, तो ये ठीक से काम नहीं करता है। ये ठीक से काम नहीं करता तो उससे रिलेटेड आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो बेटर यही रहेगा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से काम करने दें। फिर दूसरा ये जो प्रोसेस जो फूड है वो आइटम्स या रिफाइंड फॉर्म्स हैं, इनमें कूट के कैलोरीज इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो भी आप अवॉइड कर पाएंगे इससे। तो दोस्तों, ये सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो देखिए आपको अल्फ़ाबेट पी याद रखना है। पी से प्रिजर्वेटिव्स अवॉइड, पी फॉर आपका जो पैकेट है उसमें सोडियम वो अवॉइड अगर ज़्यादा है तो। फिर है दोस्तों आपका प्रोसेस्ड फॉर्म, रिफाइंड फॉर्म जो भी है वो अवॉइड करना है आपको। ये चीज़ हो गई। फिर इस डाइट का दूसरा पार्ट है जो आपको डेली करना है। फिर दूसरा पार्ट है इसका दोस्तों वो ग्रीन जूस। उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उसमें 3 इंग्रेडिएंट आपको लेने हैं, बाकी आपकी मर्जी है आप कुछ ऐड करना चाहे तो उसमें। तो दोस्तों, पहला होगा खीरा, दूसरा होगा टमाटर और तीसरा होगा आमलेट 4-5। उनको अच्छे से वॉश करके उनका आपको जूस निकालना है और वो पीना है 100 से 150 ml। तो अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा बस ब्लेंडर में पानी ऐड करना होगा, उसके बाद ब्लेंड करके छान कर इसको आप पी सकते हैं। और पल्प के साथ ही अगर आप पिए तो और भी बेटर है, लेकिन हमारा मेन मकसद इसके पीछे है बॉडी सिस्टम को अपने एल्कलाइन बनाना और इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो आप अगर सिर्फ जूस पीते हैं उससे भी ये फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों दूसरा पॉइंट आपका जूस, ग्रीन जूस आपको डेली लेना है कोई भी मील लेने से पहले। तीसरा इसका दोस्तों एक तीसरा जो पॉइंट है वो है फास्टिंग, व्रत, उपवास। कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए हफ्ते का, उस दिन आपको व्रत रखना है, फास्ट करना है 24 घंटे का। सपोज रात को डिनर किया तो अगली रात को सीधा डिनर करना है, नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो
स्नैक्स और कुछ भी, लेकिन वो जो जूस है वो भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं, कंप्लीट 0 कैलोरीज उस दिन। तो एक दिन रखिए फास्ट का। ये था इसका तीसरा पॉइंट। अगर आप फास्ट नहीं रख पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, किन्हीं कारणों से अगर आप फास्ट नहीं रख पाते हैं, तो उस दिन ट्राई कीजिए, जिस दिन व्रत है आप सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाएं, कोई ग्रेन्स वगैरह ना खाएं, और डेयरी प्रोडक्ट ना यूज़ करें। तो ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट, फास्टिंग। चौथा पॉइंट है इस डाइट का दोस्तों, आपको कैलोरी के बदले कैलोरीज को कंपेंसेट करना पड़ेगा। सपोज आप किसी दिन कुछ खा लेते हैं बाय चांस, गलती से या फंस के या कैसे भी, आपने खा लिया कोई ऐसी चीज़ें जो प्रोसेस्ड हो, या फिर जो प्रिजर्वेटिव्स हो, या फिर वो पैक्ड हो, सोडियम ज़्यादा हो, या कोई ऐसी चीज़ें आपने पार्टी वगैरह में कहीं खा ली, तो आपको कैलोरीज के बदले कैलोरीज कंपेंसेट करना है, वर्कआउट से नहीं। सपोज मैंने रात को ज़्यादा खा लिया था, कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, नेक्स्ट डे मैं एक मील अपनी, जैसे लंच है या डिनर है या फिर ब्रेकफास्ट है, उसको स्किप कर दूंगा, वो मील स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैंने रात को वो घटिया चीज़ जो भी थी, मतलब वो खाया था जो मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे कैलोरीज के बदले कैलोरीज को कंपेंसेट करना है, ना कि ये सोच के कि अरे आज भी ज़्यादा खा लिया है तो मैं कल वर्कआउट कर लेता हूँ। ऐसे नहीं होगा, कैलोरीज के बदले कैलोरीज। ये था दोस्तों इसका चौथा पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखिए और इस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। 2 वीक आप ट्राई कीजिए इसको, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपनी फैमिली को बताइए। मेडिकली कोई प्रॉब्लम है आपको तो पहले अपने फिजिशियन, आपका डॉक्टर जो भी है, उससे कंसल्ट कीजिए, फिर इसको फॉलो कीजिए। 2 वीक के बाद हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, कैसा आपकी बॉडी फील कर रही है, कैसा आप फील कर रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हुए आपके। और आप अगर चाहें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि हम अपनी जो वीडियोस आगे और बनाएंगे तो वो आप मिस ना कर पाएँ, वो आप देख पाएँ, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन में आपके आंसर दे दूंगा अगर आप नीचे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू गाइस, ये प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और एंजॉय कीजिए। सी यू सून।